चलो 1.2 odd one in. How was the first day of school? Asked mother as Rima sat down for dinner. तो रीमा डिनर के लिए बैठी और मम्मी ने क्या पूछा, स्कूल का पहला दिन कैसा था बेटा? हंसते क्या? ओके ओके ओके. रीमा shrugged. No lessons, just settling in. रीमा ने क्या बोला, कुछ नहीं, बस टाइम पास करवाया, हम लोग दिन भर हंस रहे थे और बस सेटल हो रहे थे, कुछ ज़्यादा लेसन वगैरह कुछ लिया नहीं. Any new girls in your class? Enquired her father, Mr. Sen. पिताजी का नाम क्या था? मिस्टर सेन. सेन. मिस्टर सेन ने पूछा, कोई नई लड़की आई आपकी क्लास में? Only one, Malti, and she is funny. Grimaced Rima as she helped herself to the salad. अब वो सैलड की तरफ जा रही थी खाने के लिए और उसने बोला, सिर्फ एक ही नई लड़की आई, उसका नाम क्या है? माल्टी, और वो फनी, मतलब थोड़ा बहुत हंसाती है, अच्छा है, हंसते नहीं रहती है. Why do you say that? Asked Mr. Sen. तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हो कि वो फनी है? किसने पूछा? मिस्टर सेन ने. मिस्टर सेन कौन है? उसके महामहिम पिताजी. Okay. She can't speak much English. She has come from another state. Sniffed Rima, naming one at the other end of the country. तो उसने क्या बोला, यार ये वो फनी गाय के लिए बताओ क्या, क्योंकि उसको इंग्लिश प्रॉपर बोलने नहीं आता है, वो दूसरे स्टेट से आई है और उसने दूसरा स्टेट का नाम लिया जो हमारे देश के दूसरे कोने में है. Oh, children from that state are supposed to be clever. They are especially good at math, said Mr. Sen quietly. मैंने बोला, अच्छा उसको इंग्लिश नहीं आता है? वो स्टेट के लोग तो बहुत फनी होते हैं, अरे सॉरी, बहुत स्मार्ट होते हैं. वो लोगों को क्या आता है? जबरदस्ती. ये दो लोग, ठीक है, चलो ध्यान दो. तो पिताजी ने बोला, अरे वो स्टेट से आए हुए लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, वो लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, लोगों को मैथ भी आता है, वो लोग टेस्ट भी देते हैं और हंसते भी है. ठीक है. वेल, दिस वन ड्रेस डजंट सीम स्मार्ट एट ऑल. This one does not seem smart at all. Oily hair, bindi and all. Good morning, teacher. Mimicked Rima. Oh. Teacher ने teacher. तो रीमा ने किसका मालती का मिमिक्री करके बताया कि आप सही बोल रहे हो, वो स्टेट के लोग तो स्मार्ट होते हैं, मैथ उनको आता है, लेकिन ये लड़की जो आई है मालती, ये उतनी ज़्यादा स्मार्ट नहीं है. उसके बाल कैसे है? ऑयली है और बिंदी लगाती है, और कैसे उसका एक्सेंट देखो, कैसे बोलती है, गुड मॉर्निंग टीचर. हर पेरेंट्स एक्सचेंज ग्लांसेस. उसके मम्मी और पापा ने ग्लांसेस एक्सचेंज किया. मम्मी पापा को देख रही और पापा. रीमा वॉज देयर ओनली चाइल्ड. दे डोटेड ऑन हर बट शी कुड बी इनसफरेबल एट टाइम. तो रीमा जो थी, ये माताजी और पिताजी की इकलौती बेटी थी, तो उसको बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी कभी वो ऐसे हरकतें करती थी जो अनसफरेबल था, मतलब वो उसको झेल भी नहीं सकते थे. जैसे ये बेचारी बच्ची का मजाक उड़ाई थी ना, ऐसा मिमिक्री करके. हर पेरेंट्स वो हो गया. आई डू होप यू एंड योर फ्रेंड्स विल नॉट मेक थिंग्स टू डिफिकल्ट फॉर मालती, साइड मिस्टर सेन एज ही रोज फ्रॉम द टेबल. तो वो टेबल से खड़े हुए पिताजी और उन्होंने बोला, मैं तो आशा करता हूँ कि आप और आपके दोस्त लोग मिलके बेचारी मालती का मजाक उड़ा के उसका ज़िंदगी मुश्किल और मत कर देना, प्लीज़ उसका मजाक मत उड़ाना. किसको बोला? रीमा को. रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू डू जस्ट दैट. लेकिन रीमा और उसके गैंग ने वही सोच के रखा था कि ये बच्ची जो मालती आई है, इसको तो हम लोग बहुत परेशान कर देंगे, जीने भी नहीं देंगे. रुको. नेक्स्ट मॉर्निंग द मिनट मालती एंटर द क्लास दे ऑल कोरस्ड, गुड मॉर्निंग. टचर नहीं, गुड मॉर्निंग. तो जैसे ही वो क्लास में आई, दूसरे दिन सुबह क्लास में आई, सब लोग ने साथ में बोला, सब लोग साथ में बोलो, गुड मॉर्निंग. टीचर ने सिर्फ गुड मॉर्निंग. किसने बोला? रीमा और उसके पूरे ग्रुप ने ऐसा चिल्लाया. पुअर मालती, शी डिड नॉट रियलाइज दैट दे वर मेकिंग फन ऑफ हर. शी बीम्ड बैक एट देम एंड रिप्लाइड, गुड मॉर्निंग. तो बेचारी मालती जो थी, उसको पता नहीं था कि ये लोग मिलकर उसका मजाक उड़ा रहे हैं. तो उसने क्या बोला? उसने भी बोला कि उसको लगा कि शायद ये लोग सच में मुझे गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं, तो उसने बोला गुड मॉर्निंग. उसने भी बोला. शहनाज गिगल्ड. Why do you put so much oil on your hair? She asked rudely. तो शहनाज हंसते हुए बोली, अरे आप अपने बालों में इतना तेल क्यों लगाते हो? मालती looked offended but did not reply. तो मालती को बुरा लगा, आपको क्या करना, मैं कितना भी तेल लगाऊं, लेकिन उसने रिप्लाई किया क्या? नहीं, शायद मन में बोला रहेगा. And that skirt so long, said Claire catily.
तो फिर दूसरी दोस्त थी रीमा की, उसने क्या बोला, आपकी स्कर्ट देखो कितनी लंबी स्कर्ट पहनते हो आप। मालती फ्लश्ड, शी वॉज अबाउट टू से समथिंग व्हेन टीचर एंटर्ड। अबे मालती रोने लगी, वो कुछ बोलने ही वाली थी कि टीचर ने क्लास में से एंट्री लिया। As the class progressed, everyone was surprised to see Malti raise her hand whenever teacher asked the question. अभी क्लास चालू हुआ, टीचर ने पढ़ाना चालू किया, चलो चलो बुक निकालो, चलो चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। और जितने बार टीचर सवाल पूछती थी सब लोग सरप्राइज में आ जाते थे। क्यों? क्योंकि मालती हर क्वेश्चन के टाइम पे अपना हाथ ऊपर करती थी, मैं बताऊंगी। तो सब लोग शॉक हो गए। यस मालती, यू आंसर, सेड द टीचर। तो टीचर ने बोला हाँ हाँ मालती जवाब दो। मालती आंसर्ड करेक्टली एंड द टीचर नॉडेड इन अप्रिसिएशन। हर बार टीचर क्वेश्चन पूछती थी, मालती सही जवाब देती थी और फिर टीचर बोलती थी वाह वेरी गुड, ऐसे नॉड करते थे। When Rima recounted this at home, her mother said, "Sounds like a clever girl." फिर घर पे आने के बाद फिर रीमा ने बताया, आपको पता है क्या, वो सुबह आज आई, हम लोग ने उसका मजाक उड़ाया, वो बेचारी रोने लगी। फिर बाद में टीचर ने एंट्री किया। टीचर जितने बार क्वेश्चन पूछते थे उतनी बार वो सही जवाब देती थी। मम्मी मालूम है क्या आपको? तो उसकी मम्मी ने क्या बोला, साउंड्स लाइक अ क्लेवर गर्ल, मुझे तो लगता है कि ये बहुत स्मार्ट लड़की है। किसने बोला? माचा जी। रीमा अनचैरिटेबली सेड, what is the use, her English is so atrocious। तो उसने बोला इतना स्मार्ट होके फायदा भी क्या है, उसका इंग्लिश तो एकदम बकवास है। गुड मॉर्निंग टीचर, ऐसा बोला। The same may be said of your Hindi, countered Mr. Sen sharply. He was getting quite sick of Rima's attitude। तो उसके पापा जो रीमा के एटीट्यूड से बहुत सिक हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे, उन्होंने बोला जैसे आप उसके इंग्लिश का मजाक उड़ा रहे हो ऐसे तो आपका हिंदी भी है, आपका हिंदी भी एकदम अट्रोशियस है, कुछ नहीं आता आपको हिंदी में। किसने बोला? पापा ने। The following Saturday was the inter-house singing competition. Rima, who was participating in the English song category, was surprised to see Malti's name in the list of participants for the Hindi song category. Oily Plains sing also, she said snidely to Claire. अभी उसके बाद सैटरडे आया तो इंटर हाउस कॉम्पिटिशन होने वाला था। इंटर हाउस मतलब जो अलग अलग हाउसेज होते हैं स्कूल में, वो लोग आपस में कंपटीशन करने वाले थे। किसका? सिंगिंग का। और एज यूजुअल रीमा ने कौन से लैंग्वेज में सिंगिंग का पार्टिसिपेशन दिया? इंग्लिश। वो इंग्लिश करते थे ना। और बाद में जब वो पूरा सब गो थ्रू कर रहे थे कि किसने किसने और किसी ने नाम दिया है, हु इज माय कंपटीशन, तो किसका नाम देखा उसने? मालती का नाम। तो मालती ने हिंदी सॉन्ग की कैटेगरी में दिया था। उसने बोला ये तेल वाले बाल वाले लोग गाना भी गाते हैं क्या? फिर से मजाक उड़ाया उसका। क्रोक्स यू मीन, गिगल्ड क्लेयर। अच्छा अब ऐसा भी होगा क्या? ऐसे से लंबे बालों में तेल लगाने वाले, बिजली लगाने वाले लोग गाना भी गाएंगे? तो क्लेयर ने उसके साथ में उसका मजाक उड़ाया, दोनों हंसने लगे। दे वर टू बी प्रूव्ड रॉन्ग, लेकिन वो लोग को दोनों को पता नहीं था कि हम लोग दोनों गलत साबित होने वाले हैं। हो सकता है कि मालती अच्छा गाती हो, बराबर, वो बैठ के हंसती ना हो, ये भी तो हो सकता है। फिर से मालती सैंग ब्यूटीफुली। अभी मालती के गाने की बारी आई और जब उसने गाना गाया तो बहुत अच्छा गाया, बराबर। वो कौन सा गाना है? तूने, तो उसने गाया पूरा बहुत अच्छे से। शी हैड अ मेलोडियस एंड वेल ट्रेन्ड वॉइस। ऐसा लगता था कि शायद इसने सिंगिंग में ट्रेनिंग भी लिया है, कितना अच्छा गाना गाई, वाह। रीमा एंड हर गैंग हैड डिसाइडेड टू jeer when Malti sang, but there was such absolute silence they did not dare to। ये लोग पूरे ग्रुप ने प्लान बना के रखा था कि जैसे ही मालती गाना गाने आएगी हम लोग उसको इतना परेशान करेंगे कि वो गाना ही छोड़ देगी। लेकिन जब वो गाना गा रही थी, इतना ब्यूटीफुली उसने गाना गाया, इतना सुंदर तरीके से गाना है। ये कौन सा गाना है? इतना अच्छे से उसने गाना, हाँ ये वाला, इतना अच्छे से उसने गाना गाया कि पूरे ऑडिटोरियम में पिन ड्रॉप साइलेंस था। अभी पिन ड्रॉप साइलेंस है और ये रीमा और उसका ग्रुप अगर मजाक उड़ाएंगे तो किसके ऊपर हाईलाइट होगा? रीमा और उसके ग्रुप के ऊपर। ये लोग तो इतने शाने थे कि ये लोग फंसते नहीं थे कभी भी, तो इसके लिए लोग ने कुछ भी नहीं बोला बाकी लोग कुछ नहीं बोल रहे, हम लोग बोलेंगे तो हम लोग फंस जाएंगे। बाकी लोग नहीं हंस रहे, हम लोग हंसेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, चलो। बॉन्डर फेस किधर गया? हाँ, दे वर श्योर टू गेट कॉट। उनको पता था कि अगर बीच में कुछ बोला तो हम लोग फंस जाएंगे, हम लोग पकड़े जाएंगे। When Malti finished, the principal was the first one to start clapping, followed by the teachers and students। जैसे ही मालती का गाना खत्म हुआ, सबसे पहले ताली किसने बजाया, क्लैपिंग किसने किया?
प्रिंसिपल ने। उसके बाद किसने क्लैप किया? टीचर्स ने। उसके बाद किसने क्लैप किया? स्टूडेंट्स ने। हाँ, नो वन वॉज सरप्राइज व्हेन मालती वन द फर्स्ट प्राइज। बाद में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आई। फर्स्ट प्राइज किसको चाहिए था? रिमाइंड कि वी शुड ओनली विन, हम लोग तो ग्रुप है ना हमारा, लेकिन जीता कौन? मालती। बरोबर, मालती जीती। किसी को कोई सरप्राइज नहीं हो क्योंकि सबसे अच्छा गाना किसने गाया? मालती ने। रीमा डिड कम फर्स्ट इन हर कैटेगरी, समहाउ शी फेल्ट नो जॉय। लेकिन इंग्लिश वाले कैटेगरी में रीमा फर्स्ट आई, लेकिन फिर भी उसको बिल्कुल भी खुश नहीं हुई। क्यों? क्योंकि मेरे को तो पूरे स्कूल में फर्स्ट आना था, लेकिन क्या हुआ? ये टिकली लगाने वाली लड़की, ये तेल लगाने वाली लड़की ने मुझे हरा दिया। अब रीमा खुश हो जाएगी, बराबर कि नहीं? रीमा तो बच गई थी। बच गई थी पार्टी देने से। क्या मतलब? फर्स्ट आती तो पार्टी देना पड़ता है उसको। अरे छोड़ो पार्टी, पहले इधर देखो। रीमा को गुस्सा आएगा कि वो खुश होगी, पहले वो बताओ। क्योंकि मालती फर्स्ट प्राइज ली, उसने पूरे स्कूल में नहीं। अरे पार्टी छोड़ो, मैं पूछ रहा हूँ पार्टी का, इसको ये लालची पार्टी में फंसा हुआ है। मेन चीज मैं सवाल पूछ रहा हूँ, बताओ हाउ इज द फीलिंग ऑफ रीमा? रीमा खुश होगी कि गुस्सा होगी? गुस्सा हो गई, उसको गुच्चा हो गया, अम्मी गुच्चा। हाँ, एज द टर्म प्रोग्रेस, अभी पढ़ाई आगे वापस आगे बढ़ना शुरू हो गया। इट वॉज अबेंडेंटली क्लियर दैट टू ऑल दैट मालती वॉज अ ब्राइट चाइल्ड। जैसे जैसे टर्म आगे बढ़ना चालू हुआ, जितने बार टीचर पूछते थे गिव मी द आंसर, किसका हाथ ऊपर होता था? मालती का। सबको क्लियर कट हो गया कि गाना गाने भी इसको आता है, इसको पढ़ाई भी आता है। तो सब लोग बोले कि कौन जीतेगा पूरे टर्म में, फर्स्ट कौन आएगा? मालती। तो अभी रीमा का शायद एक और पदवी जाने वाला है। शी वॉज क्वाइट, बहुत ही शांत बच्ची थी। स्टूडियस, हमेशा पढ़ाई करती रहती थी और इंटेलिजेंट थी। जब भी टीचर क्वेश्चन पूछती थी नहीं, जब भी टीचर क्वेश्चन पूछती थी सबसे पहला हाथ तो मालती का ही ऊपर जाता था। ठीक है। हर 40 वॉज मैथमेटिक्स। सबसे अच्छा स्टूडेंट कौन सा? मैथ्स। हर सिंपल अपीयरेंस बिलीड अ शार्प एंड निम्बल ब्रेन। तो जितनी सिंपल वो दिखती थी, लेकिन उतना ही तेज उसका दिमाग था। पता नहीं अब जिंदा है क्या। स्लोली मेनी ऑफ द गर्ल्स बिगेन सीकिंग हर हेल्प इन मैथमेटिक्स। धीरे धीरे जितने भी गर्ल्स लोग थे, सब लोग को जब भी मैथ में प्रॉब्लम होता था तो किधर जाते थे? मालती के पास। मालती मालती प्लीज़ मेरे को बता दो ना। भले उसके बालों से ऑयल का स्मेल आता था, हाँ, लेकिन फिर भी कोई भी जज करता था क्या उसको? नहीं, क्योंकि अब अपना फ़ायदा है ना, मालिक मैथ सिखा दो। हाँ, ट्यूशन फीस नहीं भरना पड़ता था, प्लस वो क्योंकि क्राउड फॉलोज द ब्रेव। क्राउड किसके पीछे जाता है? जो लोग ब्रेव होते हैं और जो लोग अच्छे होते हैं अपने काम में, वो लोग के पीछे जाता है। इतना ज़्यादा वो मत करो, आवाज़ नहीं। ठीक है, तो सब लोग जाते थे। हेल्प व्हेन शी रेडिली एंड शेयरफुली गेव। और जब लोग उसके पास जाते थे, तो अगर आपको सब कुछ आएगा, आप अपने क्लास में सबसे ब्राइट स्टूडेंट रहोगे, कोई आपसे मदद मांगने के लिए आएगा, आप करोगे? टिफिन नहीं खा रहा हूँ तो आप करोगे? करूँगा। अगर मुझे नहीं पसंद तो नहीं। अगर नहीं पसंद है तो नहीं करूँगा। हेल्प करोगे? वाह, तो आप लोग जो हेल्प करना चाहते हो, अगर टिफिन नहीं देगा तो, और अगर पसंद रहेगा तो उस टाइम पे इससे बिल्कुल लगती है, या फिर वो अच्छा खाना लाया। हाँ, वही कुछ रिश्वत मिलना चाहिए ना। हाँ, लेकिन ये मालती तो बिल्कुल, हाँ, वही कैसे पूछते हैं, क्या आप मुझे पूछ रहे हो या आप मुझे ऑर्डर दे रहे हो, ये मेरा हेल्प करना, तो हेल्प करोगे? नहीं। लेकिन मालती सबका हेल्प करती थी, कोई भी हेल्प मांगने के लिए, भले आप गुस्सा रहो, भले आप मुझे ऐसा देखो, लेकिन मैं तो आपका हेल्प करूँगी। द टीचर्स हैड लाइक द रिस्पेक्टफुल इंटेलिजेंट गर्ल फ्रॉम द बिगिनिंग। टीचर्स की बात करेंगे तो टीचर्स को भी ये पसंद थी, क्योंकि सबको रिस्पेक्ट करती थी और प्लस इंटेलिजेंट भी थी, पढ़ाई में अच्छी है तो टीचर को तो पसंद होगी, बराबर। टीचर के चमचे। नाउ गर्ल्स फ्रॉम द क्लास ऑल्सो befriended her। अभी क्लास की लड़की लोग भी धीरे धीरे उसके दोस्त बनना शुरू हो गए, क्योंकि हम लोग दोस्त किससे बनते हैं? जिसके पास हमारा फ़ायदा होता है। मैथ में फंसेंगे तो कौन बचाएगा? मालती। तो दोस्ती किससे करेंगे? मालती से। चलो तो सब लोग दोस्ती। मालती से होमवर्क करवाते थे क्या? होमवर्क नहीं, मदद लेते थे। होमवर्क वैसे जो टॉपर होते हैं वो पिकनी भी होता है। हाँ, मतलब टीचर्स के चमची। हाँ, बराबर वही हो रहा है, टीचर्स की चमची। जब भी टीचर क्वेश्चन पूछेंगे, मिस मैंने टीचर आपने होमवर्क दिया था, वो फलाने। और बोलेंगे टीचर आपने आपका फाइल लेके आओ। हाँ, टीचर आपका मतलब अटेंडेंस वाली बुक लेके आओ। मैं बोर्ड इरेज कर दूँ, ये सब रहता है। हाँ, चलो अभी आगे देखो। ये तो सब था, टीचर लोग को भी मालती पसंद थी, अभी स्टूडेंट्स लोग को भी धीरे धीरे मालती पसंद आ रही थी। इसमें सबसे ज़्यादा जलन किसको होगा? रीमा।
Not Rima and her click-through. They stubbornly disliked Malti. तो ये लोग इतने ज़िद्दी थे कि भले ही वो कितनी अच्छी लड़की थी, कितनी साइलेंट रहती थी, सबके साथ दोस्ती करती थी, ये लोग इतने ज़िद्दी थे कि ये लोग बोलते थे नहीं, एक बार हमने किसी को हेट कर दिया मतलब हेट, हम लोग कभी भी उसके दोस्त नहीं बन सकते. They were a stylish lot and nothing that Malti did could alter the fact that she was not their type. तो लोग बहुत ज़्यादा स्टाइलिश थे, बहुत ज़्यादा सोबो गर्ल्स, वो फलाने वाला वो सब, तो वो सब इस तरह से रहते थे और मालती इस तरह से ड्रेसअप करती थी कि वो उसको ड्रेस को देख के जज करते कि नहीं नहीं ये हमारे टाइप की नहीं है, कभी हमारे फ्रेंड सर्कल में नहीं आ सकती. दे नेवर लॉस्ट अ चांस टू पोक फन एट हर, पर्टिकुलरली हर इंग्लिश. वो लोग मौका ढूंढते रहते थे कि बोलो बोलो एक बार इंग्लिश बोल के दिखाओ तो हम लोग आपका मजाक उड़ाए. बोलोगे? नहीं बोलोगे? ठीक है, मत बोलो. Malti felt bad about their behavior. One day, she was on the verge of tears when Rima mocked at her mercilessly because she had asked instead of ask. She said. तो क्या हुआ? एक दिन तो बेचारी रोने वाली थी कि रीमा उसको बार बार मजाक उड़ा रही थी बस इसके लिए कि उसने आक्स को आक्स बोल दिया. आस्क बोलना था, उसने आक्स बोल दिया. तो इतना मजाक उड़ाया कि वो रोने वाली थी. इतना तकलीफ, बाप रे. ठीक है, आगे देखो. हर वॉइस वॉज ट्रेम्बलिंग. मालती सेड, आई नो माई इंग्लिश इज वीक, योर्स इज गुड, प्लीज विल यू हेल्प मी टू इम्प्रूव इट. तो अभी मालती नहीं उसको चाहती तो वो भी उसको ऐसा बोलते हैं ना, फाइट बैक कर सकती थी कि आप मेरा मजाक क्यों उड़ाते हो, जब देखो तो आप मेरे पीछे पड़े रहते हो. हाँ, मैं भी आपके हिंदी का मजाक उड़ाऊंगी, ऐसा कर सकते तो रोज बैटल भी हो सकता था. लेकिन हुआ क्या, नहीं. उसने उसकी आवाज़ काँप रही थी, फिर भी उसने क्या बोला कि मुझे पता है मेरी इंग्लिश ख़राब है मालिक, मेरी इंग्लिश ख़राब है. आई नो माई इंग्लिश इज़ बैड, कैन यू हेल्प मी इम्प्रूव माई इंग्लिश. आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है ना, आप मुझे हेल्प करोगे प्लीज़. आई वोंट बी एबल टू हेल्प यू माई डियर, रिप्लाइड रीमा विद एन एग्जैजरेटेड एक्सेंट. स्पीकिंग प्रॉपर इंग्लिश isn't easy for you countrified types. उसने ऐसा बोला होगा. हाँ. I won't be able to help you my dear. मुझे लगता है सर ऐसे बोला होगा. तो उसने बोला, तो रीमा ने क्या बोला, अपना एक्सेंट और बोलते ना प्रॉपर करके उसने बोला नहीं नहीं मैं तो आपको हेल्प नहीं कर सकती, आप जो कंट्रीफाइड, आप जो गांव वाले लोग हो, आप लोग को इतना इंग्लिश नहीं आ पाएगा, मैं आपको सिखा नहीं सकती, सॉरी मैं आपको हेल्प नहीं कर सकती. मालती's face turned red. She wanted to retort but could not find the right words. She burst into tears and ran off. मालती का फेस पूरा का पूरा लाल हो गया. वो गुस्से, इतना गुस्सा आया उसको, वो चाहती तो फाइट बैक भी कर सकती थी, बहुत कुछ बोलना चाहती थी, लेकिन उसको वो सही वर्ड्स नहीं मिला कि मैं क्या बोलूँ. हाँ, तो ऐसा भी करना चाहती थी. तो बेचारी रोते रोते, वो रो रही है और तुम लोग हंस रहे हो. शी शेमलेस पीपल. एक बेचारी का मजाक उड़ाया जा रहा है और यहाँ पे तुम लोग हंस रहे हो. वेरी बैड. शर्म आना चाहिए तुम लोग. आप लोग के हंसने को मैं रोने वाला आवाज बना के वीडियो में प्रोजेक्ट करूंगा. चलो, आवाज भी नहीं, एक आंसू नहीं टपक रहा है कोई. सी, चलो ठीक है. देखो तो रीमा बेचारी रोते रोते वहां से चली गई. एक भी आंसू तुम लोग आया नहीं, लेकिन उसका बेचारी का बहुत हंसा, और उसका फेस पूरा का पूरा लाल हो गया था. तुम लोग का फेस हंसते हंसते लाल हो गया. छी, तुम लोग भी रीमा के ग्रुप वाले हो. देयर वॉज हॉरिड रीमा, शायद शहनाज. शहनाज ने बोला नहीं नहीं रीमा आपने ये बहुत गलत किया, आपकी वजह से कोई रो रहा है, अच्छी बात है क्या. तो रीमा क्या बोलेगी, हाँ अच्छी बात है. Yes, agreed Neha and clad roundly. Rima was shocked. Her own friend had turned against her. उसकी दूसरी दोस्त नेहा, उसने बोला हाँ आपने बहुत गलत किया, और क्लेयर ने भी बोला हाँ आपने बहुत गलत किया. रीमा शॉक हो गई. उसने बोला तुम लोग मेरे दोस्त हो. उसने बोला तुम लोग मेरे दोस्त हो. सर हम लोग आपके दोस्त हैं. रीमा हूँ मैं और तुम लोग मेरे दोस्त हो. क्लेयर, नेहा और तीसरी कौन है, शहनाज. रीना बच गया. तुम लोग बीच में बोलोगे तो ध्यान दो, मैं बात करूँ अपने दोस्त लोग से. तुम लोग मेरे दोस्त हो, मेरे खिलाफ कैसे बोल सकते हो, जाओ मैं हर्ट हो गया. तो ऐसा उसने बोला. शी वॉक्ड ऑफ इन हफ. तो उसने अपना ऐसा बोला गलत हो तो गलत हो, लेकिन मैं उसको नहीं सिखाऊंगी. मिसेस सेन फाउंड हर सबड्यूड ओवर लंच बट डिसाइडेड नॉट टू आस्क एनीथिंग. तो दोपहर में घर पे आई, लंच के टाइम पे वो अपने पूरे बोलते ना जैसे जॉय में रहती है वैसे तो नहीं थी, बेचारी अपने आप को परेशान कर रही थी.
थोड़ी परेशान लग रही थी। मिसिस सेन जो उसकी मम्मी थी उसकी मम्मी को पता चल गया, क्योंकि मम्मी लोग को मालूम चल जाता है अगर हम लोग परेशान हो तो, अगर हमारे साथ कुछ भी गलत हुआ है तो लंच के टाइम पे या कभी भी मम्मी को पता चल जाता है। तो उसकी मम्मी को भी मालूम पड़ गया, लेकिन मम्मी ने बोला इसका कुछ तो होगा, डायरेक्ट हम लोग पूछेंगे नहीं, ठीक है। हुआ। चलो आगे रीड करो। मिसिस सेन फाउंड हर सबड्यूड ओवर, सबका औरत बनने का शौक है, फिर करो पढ़ो। पूरा ही कैरेक्टर भी चलेगा। चलो लास्ट पैराग्राफ पढ़ो, अरे पढ़ो लास्ट पैराग्राफ। नहीं पूरा वीडियो जाएगा, कोई दिख थोड़ी रहा है इसमें, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो मिसिस सेन ने देखा, रुको, मिसिस सेन ने देखा कि वो बेचारी सबड्यूड थी, थोड़ा परेशान लग रही थी, देखो कितनी परेशान है, बहुत परेशान लग रही थी, लेकिन मिसिस सेन ने कुछ पूछा क्या नहीं। रीमा न्यू दैट शी हैड बिहेव वेरी बैडली, रीमा को बैक ऑफ द माइंड पता था कि मैंने बहुत गलत किया। शी वॉज टू प्राउड टू एडमिट इट इवन टू हर सेल्फ, लेकिन उसके अंदर अहंकार, ईगो इतना कूट के भरा था, प्राइड इतना कूट के, मतलब ऐसा नहीं, कूट के भरा था कि उसने अपने आप से भी सच नहीं बोला कि हाँ मेरे से गलती हुआ। तो किसने लिखा है इसको? तिथि तावरोरा। एक बड़ा बुक है जिसका नाम है ऑड वन इन, और हमारी क्लास में तिथि नाम की एक लड़की तो उसने लिखा है शहनाज भी। ठीक है, दिस इज डन, सी यू नेक्स्ट टाइम।